आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चे को जिनसी आगाही सेक्सुअल अवेयरनेस किस एज पे देना शुरू कर देनी चाहिए, तो उसका जवाब है 10 साल की उम्र से आप बच्चे को बताना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। बच्चा खुद भी सवाल करता रहेगा, कुछ चीज़ें आप खुद से भी आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दें। और सेक्सुअल अवेयरनेस का, सेक्सुअल एजुकेशन का सबसे पहला स्टेप है बॉडी अवेयरनेस। इस बॉडी अवेयरनेस के मतलब हम अब आपको तफसील से मुराद है, आप अपने बच्चे को जेनिटेलिया के बारे में बताएं, जेनिटेलिया की हकीकत के बारे में बताएं, ये हैं क्या और किस काम आते हैं। लड़कों में पीनस के बारे में बताएं और टेस्टिकल्स के बारे में बताएं। और इस मतलब जो फिनोमेनाज हैं, मिसाल के तौर पे इख्तिलाम वगैरह, ये बच्चे को समझाएं और वक्त पे समझाएं। 10 साल की उम्र इसके लिए बेस्ट है। बच्चे को समझाएं कि ये गोलियाँ हैं। बच्चा भी हैरान होगा कि ये गोलियाँ, ये टेस्टिकल किस काम के हैं। तो बच्चे को समझाएं कि जो थैली है, इसमें जो गोलियाँ हैं, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और ये स्पर्म्स ही नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है। और ये स्पर्म गोलियों के रास्ते यहाँ से ट्यूब्स होती हैं, जिसको वैज डेफरेंस कहते हैं, ऊपर जाते हैं। और फिर बच्चे को समझाएं कि जो पीनस है, रफ सी डायग्राम बता रहा हूँ, इसके अंदर से जैसे पेशाब की नाली गुजरती है, इसी के अंदर से नीचे से गोलियों से जो ट्यूबें आती हैं, इसके अंदर ओपन होती हैं और इसी रास्ते से स्पर्म बाहर आते हैं। तो बच्चे को समझाएं कि जो पीनस है, नफ्स है, इसमें बेसिकली औरत की शर्मगाह या वजाइना में दाखिल होना होता है और इंटरकोर्स करना होता है, जिसको हम बिस्ती कहते हैं, जिसके आखिर में जो स्पर्म निकलते हैं और फिर वो बच्चादानी में जाके आगे जाके एग से मिलके अंडे से मिलके एग से मिलके एक ज़ायकोट बनाते हैं और फिर वो ज़ायकोट बच्चादानी में ग्रो करता है और एक बेबी पैदा होता है। तो अगर आप बच्चे को ये समझाएंगे कि पीनस का मकसद पेशाब करना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पीनस को मुकम्मल काट भी दिया जाए तो हर बंदा बिल्कुल नॉर्मली पेशाब करेगा, पेशाब का कंट्रोल भी बिल्कुल 100% इंटैक्ट रहेगा। बच्चे को ये समझा रहे हैं कि पीनस का मकसद पेशाब करना है, तो फिर ये सोचेगा कि लड़कियों में तो पीनस होता नहीं है, तो वो फिर कैसे पेशाब कर सकती हैं। तो अगर वो पीनस के बगैर वो पेशाब कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं पेशाब कर सकता। तो उसको वाज़े बताएं कि पीनस का मकसद पेशाब करना नहीं है, पीनस का मकसद इंटरकोर्स करना, हम बिस्ती करना, सेक्स करना है, जिसके जरिए से स्पर्म्स मूव होंगे और वजाइना में औरत की बच्चादानी में जाएंगे, यूट्रस के जरिए वहाँ पे फर्टिलाइजेशन और वो आगे सारा प्रोसेस होगा। जब आप अपने बच्चे को ये सारा मैकेनिज्म और प्रोसेस बता देंगे, तब आपको बच्चे को इख्तिलाम को समझाना भी ज़रूरी होगा। और ज़रूरी है कि पहला इख्तिलाम होने से पहले आप बच्चे को इख्तिलाम के बारे में बता दें। ज़ुबान में नाइटफॉल भी कहते हैं, या नक्टर्नल इजैकुलेशन के बारे में समझा लेंगे, तब आपको बच्चे को इख्तिलाम के बारे में समझाना आसान हो जाएगा। इख्तिलाम है क्या, किस तरह होता है और क्यों होता है। बच्चे को समझाएं कि इख्तिलाम बेसिकली मनी या सीमन होती है और ये कोई बीमारी वगैरह नहीं है। इस वक्त बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में पॉजिटिव फील करें, उसको समझाएं कि ये सारा प्रोसेस गंदा नहीं है, ये जेनिटेलिया या हम पिस्सी सेक्स ये कोई गंद नहीं है, ये कोई फिल्थ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की प्रोसेस की तरफ से बनाया गया एक निज़ाम है। और अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फजूल या बेकार पैदा नहीं की, इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। तो बच्चे को ये नहीं बताना कि आपने ये सारा गंद है, ये बुरी चीज़ें हैं, ये गंदी चीज़ें हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करनी और टॉपिक को शट अप और क्लोज कर देना। बल्कि बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग दें, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो और फ्यूचर में